पाकिस्तान को धज्जी उतार दिया अभी लाहौर। युद्ध का नाम सुनकर मेरा खून खौल रहा। दाहिने टांग में गोली मार दिया। आपके दाहिने टांग में? हमारे दाहिने टांग में काट देता था। किसी का हाथ काट दिया, किसी का आँख निकाल लिया। वो सब कहाता गमछा में ही हमारी सेना आपको मदद कर सकता है, बंगाली बन करके। ये नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में। देखिए, एक ऐसी हस्ती मेरे साथ है, गुमनाम सी हस्ती, जिन्होंने चाइना से युद्ध किया, चीन से भी युद्ध किया, पाकिस्तान से 64 में, 65 में और 1971 में पाकिस्तान से जिन्होंने आमना सामना युद्ध किया। हम उनसे बात करेंगे और हमारे जितने भी व्यूअर हैं, जितने भी फॉलोवर हैं, हमारे जितने भी दर्शक हैं, सभी को हम इनसे रूबरू कराएंगे। इनका नाम है लक्ष्मी प्रसाद यादव। अपने क्षेत्र में एलपी यादव से ज़्यादा फेमस है सर। एलपी यादव ज़्यादा लोग बोलते हैं, एलपी यादव शॉर्टकट में लोग इनको प्यार से एलपी यादव भी बोलते हैं। और इनके साथ 4 लड़के हैं इनके, और उनमें से एक जो संतोष जी हैं, जो पीछे आप देख सकते हैं बैठे हुए, तीसरे नंबर के हैं। इनके 3 पोते हैं जो इनके बगल में इतना चहेता सब है कि नहीं, हम दादाजी के साथ एकदम खड़े हैं सब, एकदम सुर में सुर मिला करके। और हम देखिए इनसे बात करेंगे लक्ष्मी प्रसाद यादव जी से। और देखिए, यहाँ जब आइएगा आप खगड़िया से बखरी पथ, खगड़िया टू बखरी पथ पे आप जब गुजरिएगा, इस पथ पर आप जहांगीरा पंचायत, उस ज़माने में यह पंचायत लाभगो से जुड़ा हुआ था क्या सर? हाँ, पहले लाभगो से जुड़ा हुआ था, सोभनी ग्राम कहलाता था। अभी भी सोभनी ग्राम में ही है, लेकिन जहांगीरा पंचायत में सर। सबसे पहले सर आपको मेरे चैनल पर आने के लिए बहुत बहुत शुभकामना सर, लक्ष्मी प्रसाद यादव जी को सर। और थोड़ा सा आपको बताना है सर कि आप कब आर्मी ज्वाइन कब करते हैं? मैं 1962 में युद्ध के समय ही मैंने बहाल हुए थे। चीन से युद्ध के समय? चीन के युद्ध के समय में जी बहाल हुए और डायरेक्ट नेपा क्षेत्र में पोस्टिंग मेरा किया गया। उस समय युद्ध शुरू था और उसी समय युद्ध में भाग लेना पड़ा। तो 1900 उस क्षेत्र हमारा जो है नेफा कहलाता है, नेफा, जहाँ चाइनी का बॉर्डर है। अच्छा। तो युद्ध में उसी समय भाग लिए और फुटहिल जाते जाते मेरे पैर में चाइना के कंपनी कमांडर जो था, उसने क्या बोलते हैं उसको, दाहिने टांग में गोली मार दिया। आपके दाहिने टांग में? हमारे दाहिने टांग में। उस समय हम 22 दिन तक गोली लगा हुआ युद्ध क्षेत्र में ही रहे। जब पेट्रोलिंग पार्टी आया वहाँ से रेकी के लिए, जो कितने आदमी का मौत हुआ क्षेत्र में, तो रेकी के लिए आए, तो उस समय हम अपने राइफल के बोर्ड पर, उस पर झंडा बांध करके और हेलीकॉप्टर को दिखाया। अच्छा। हेलीकॉप्टर को दिखाया, इंडिकेट किया, हेलीकॉप्टर नीचे उतरा, मुझे चढ़ा लिया और शिलांग हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया।
गोली निकलने के बाद मैंने सिस्टर से पूछा, सिस्टर मैं कहाँ हूँ? तो वही बोलती है, सिस्टर आपको गोली लगा हुआ था नेफा में, आप शिलंग हॉस्पिटल में शिलंग हॉस्पिटल में भर्ती है, गोली आपका निकल गया, अब किसी तरह का खतरा नहीं है, खतरा टल गया। चलिए, वहाँ से खतरा टल जाता है। उसके बाद फिर आप लड़ाई लड़ते हैं 1964 का। फिर सीज फायर हुआ चीन के साथ। चीन के साथ सीज फायर हुआ। तो नेफा से ही मुझे 4 कोर आरटी ब्रिगेड में भेजा गया और दूसरी लड़ाई 65 के लिए तैयारी हुआ। तैयारी में पाकिस्तान का सेवर जहाज को मैंने अपने तोपों के बल पर ध्वस्त किया। आप तोप चलाते थे? तोप, अच्छा, उस समय तोपची था। उस समय जो तोप होते थे, तोप का कितने बैरल होते थे उसमें? उस समय बैरल सिंगले होता था। गोलियां कितनी निकलती थी? कितना गोली समय? 1 मिनट में 160 गोली निकलता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उससे आपने उसके पाकिस्तान के सेवर जहाज को ध्वस्त किया था? पाकिस्तान के सेवर जहाज को हमने अपने रडार से लॉक किया और तोप से नीचे गिराया। पायलट जंप किया, हवाई जहाज से अलग होने का कोशिश किया, लेकिन वहाँ जो है पायलट का पैराशूट से पैर फंस गया। अच्छा अच्छा अच्छा। फंस गया, जंप किया, लेकिन वो नीचे आने का कोशिश कर रहा था। तब तक हमारा तोप उनको रडार के कब्जे में कर लिया और मैंने अपने तोप के बल पर चकनाचूर कर दिया वह सेवर जहाज को। ये 65 की कहानी है। ये 65 की लड़ाई आपने लड़ा। देखिए, इस पे हम चर्चा करेंगे, तो 1971 की हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। आप 71 की भी लड़ाई आपने लड़ा। शांति सेना में आप शामिल थे? शांति सेना से रिटायर हुए। शांति सेना से में मेरी सर्विस जो है ख़त्म हो गया और हम रिटायर हो गए। 1990 में आप रिटायर करते हैं? 1990 में रिटायर हो गए। थोड़ा सा ये वाकया आपको बताना है कि आप उस समय तक 1971 में भी आप तोपची ही थे? जी, आप तोप ही उस समय भी चलाते थे? तोपची एक ट्रेड होता है ना। अच्छा। जो ट्रेड में आप भर्ती हुए हैं उसी ट्रेड में रहेंगे, पेंशन आएंगे उसी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उसमें क्या कहानी थी? कैसे पाकिस्तान से उसको अलग किया गया? कैसे वहाँ के शेख मुजीबुर रहमान मदद मांगने के लिए आते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी से, तत्कालीन प्रधानमंत्री से? तो इस वाकया को समझाना, इस कहानी को समझाना। मुजीबुर रहमान जो है वो इंदिरा जी से अपनी कहानी सुनाने आए, जो हमारे इसमें बांग्लादेश में, मतलब पाकिस्तान में जो है ये हालत हो रहा है हिंदू और मुस्लिम को। और वहाँ जो हिंदू की लड़की पढ़ती थी कॉलेज में, उसको उठा करके ये जो है पैठान सब माने
पाकिस्तानी सेना उठा कर ले आता था बैंकर में, और उसके साथ गलत काम करता था। जो नहीं उसके साथ गलत काम करने देता था उसका छाती काट देता था, किसी का हाथ काट दिया, किसी का आँख निकाल लिया। वो सब कहानी मुजबर रहमान जी इंदिरा गांधी को दिखाया और फोटोग्राफी के भी दिखाया। तो इंदिरा गांधी कुछ देर के लिए सोचने लगी तो हम क्या करें, अगर हम इसका साथ देते हैं तो ये हमारा बदनामी होगा, या यूएनओ जो है हमारा मुखिया वो पूछेगा ये आपसी लड़ाई था, आपने क्यों इसमें हिस्सा लिया। तो कुछ देर सोचने के बाद फिर इंदिरा जी बोली, हाँ एक बात हो सकता है, मैं आपका लिबास का पहनाओ। तो पहनावा क्या है, क्या पहनते हैं? तो बंगाली लोग क्या पहनते हैं? बंगाली लोग क्या पहनते हैं? तो बोला धोती कुर्ता गमछा। तो बोला धोती कुर्ता गमछा में ही हमारी सेना आपको मदद कर सकता है, बंगाली बन करके। हाँ तो तो मुजबर रहमान उसमें योग दिया, जो हमारे पास धोती कुर्ता गमछा अवेलेबल है, हम दे सकते हैं। तो हम लोग जो है सभी सैनिक 90,000 सेना थे, इंडियन सेना। हाँ वो क्या बोलते हैं, धोती कुर्ता ये वर्दी उतार करके धोती कुर्ता पहनने का आदेश मिला। धोती कुर्ता पहनकर और हवाई जहाज़ से चट्टगांव एयरफील्ड ढाका से इधर जो है, तो वहाँ पैराशूट द्वारा जंप करके नीचे आया और वहाँ से आदेश मिला जो कि बंगाली के रूप में ही रहना है और बंगाली का वेशभूषा उतारना नहीं है। तो हम उसी बंगाली का वेश में अपना क्षेत्र बांटा गया। जो एरिया बांटा गया हमारा, जिस एरिया का डिफेंस करना है, पाकिस्तान का हवाई जहाज़ आते ही उसको शूट करना है और अपना हवाई जहाज़ का बचाव करना है। तो वहाँ से हम लोग का फिर रूट मार्च के थ्रू आगे बढ़ते गए। बढ़ने के बाद हमारे पास इंडियन मैप भी नहीं था। अच्छा। पाकिस्तान का मैप नहीं था और उस क्षेत्र में भूल भुलैया हुआ। पाकिस्तान का जो बैंकर था, अंडरग्राउंड था, उसी क्षेत्र से गुजर रहे थे तो पाकिस्तान ने अटैक किया। फिर पाकिस्तानी सेना को बम के ग्रेनेड से घायल कर दिया। घायल करके उनको बैंकर में ही बंद कर दिया। और वहाँ से जब लड़ाई चलती रही, गोली ख़त्म हो गया। कमांडिंग साहब को रिक्वेस्ट किया गया
की गोली ख़त्म हो गया तो बाइनट फाइटिंग भी किया गया उसी। बाइनट फाइटिंग भी हुआ आपस में एकदम सट के एक दूसरे से कर कैसे ऐसे जो मारते हैं राइफल के बट से। हाँ ये भी हुआ। आप भी किए? जी हम किए। हाँ अरे बाइनट फाइटिंग भी आप किए हैं? बाइनट फाइटिंग। फिर सर इसके बाद युद्ध जीत की फिर घोषणा वहाँ होती है। से युद्ध का जीत हुआ। जीत होने के बाद बांग्लादेश घोषित किया गया। हम सब सैनिकों को आदेश मिला रेडी टू मूव। हम लोग अपने अपने हथियार को क्लोज करके और चले आए इधर अखनूर के पास। क्या बोलते हैं छमजोड़िया एरिया है। खतरनाक एरिया पाकिस्तान का है। वहाँ पूरा ग्राउंड जो है गोली से बम से एरिया को तहस नहस कर रहा था। तो वहाँ भी हमने अपने रेडार और सुपरमांस रेडार और तोप से पाकिस्तान का सेवर को गिराया। सेवर नेट जहाज को, हमारा जो नेट जहाज है उसको पीछा कर रहा था। तो वहाँ भी हमने अपने रेडार से लॉक किया और तोप से क्या बोलते हैं हवाई जहाज को डाउन किया, मतलब ध्वस्त किया। पाकिस्तान का जहाज नीचे गिरा, उसके साथ बम था। बम रिलीज हुआ और रिलीज होने के बाद पायलट जो था उस पायलट का हाथ कट कर, दाहिना हाथ कट करके और ऊपर भागा कुछ दूर ऊपर से फिर नीचे आया। तो हमको हाथ लगा उसका जो पायलट है, पाकिस्तान का पायलट है, उसका हाथ टूट करके गिरा हुआ था। हमने उठा करके आया। तो आप अपने हाथ से उठाए? तो अपने हाथ से उठाया और उठा करके और उसका घड़ी खोल लिया। उसका नाम था अब्दुल फजल। घड़ी में लिखा हुआ था? घड़ी में लिखा हुआ था अब्दुल फजल। वो पाकिस्तान का सेवर जहाज का पायलट था। हाँ चलिए इसके बाद युद्ध जीत की फिर घोषणा होती है, आप वापस आते हैं इंडिया। जीत हो गया। वहाँ होने के बाद हम लोगों को सीज फायर मिल गया। सीज फायर मिला, साथ ही साथ हमारा पोस्टिंग श्रीनगर हुआ। अपने सभी इक्विपमेंट के साथ विमान में लोड होकर C-119 पॉकेट हवाई जहाज़ में लोड कर लिया सारा सामान और श्रीनगर एयरफील्ड उतर गया और अपने लोकेशन में चले गए। चलिए वो अपना लोकेशन में चले जाते हैं। ये हम जानना चाहते हैं LP यादव जी, आप 90 में रिटायर करते हैं जी। देखिए उससे पहले एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि ये धोती कुर्ता पहनना क्यों ज़रूरी था? धोती कुर्ता इसलिए जो कि इंडियन फौज की पहचान हो जाता वर्दी पहनने से। तो कौन पहचान लेता? पहचान कौन लेता? पहचान लेता जो वहाँ का पाकिस्तानी सेना है, सेना अध्यक्ष है। यूएनओ भी जान जाता, तो यूएनओ को भी पता चल जाता जो इंडिया इसको मदद कर रहा है। इसलिए धोती कुर्ता पहनने के बाद छिपाव में आ गया
जो कि ये लोग बंगाली है, अच्छा, खुद लड़ रहा है। खुद आपस में इसका अच्छा, ये बड़ी लड़ा। समझबूझ के साथ कहा जाए, ये इंदिरा गांधी की समझबूझ होनी कहा जाए। इंदिरा गांधी की हम्म बहादुरी समझा जाए, जो हिम्मत दे करके हम्म इतना बड़ा साहस करके हम्म भारतीय सेना हम्म 90,000 सेना जा करके और अपने जो एरिया था उस टास्क को पूरा किया। चलिए एक चीज़ और हम दिखाते हैं थोड़ा सा, लाओ दे नुनू, बहुत लाता। ये तस्वीर है आपकी, जब आप देखिए, ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा, थोड़ा सा देख लिया जाए इस तस्वीर को। और जब जवानी के ज़माने में थे एलपी यादव जी, ये क्या थे आप उस समय? ये तस्वीर में बता रहा है कि आप उस समय क्या थे। तोपची जवान, तोपची जवान थे। हाँ। ये इसको तोपची जवान थोड़ा रखिए इसको। ये देखिए थोड़ा सा, ये पिक्चर उस ज़माने की है। ये थोड़ा सा इसका कलर उड़ गया है, आप इस कलर को आप देख करके अंदाज़ा लगाइए, इसका कलर डिस्कलर हो गया है। इसमें भी तोपची जवान ही थे आप, इसमें भी तोपची जवान ही थे इस फोटो में। जी हाँ, इसमें भी तोपची जवान ही थे। तोपची जवान ही थे। चलिए एक और आपको राष्ट्रपति सम्मान मिलता है जी 1971 के युद्ध के बाद। जी नहीं देखिए, ये नायब सूबेदार लक्ष्मी प्रसाद यादव, ये राष्ट्रपति का आप देख सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति का इसमें पूरा लिखा हुआ है। आप इसको देखिए, भारत का राष्ट्रपति का आपको उस समय भारत ये के राष्ट्रपति श्री और थोड़ा सा हम पढ़ के वेंकटरामन। सुनाते हैं कि देखिए, आर वेंकटरामन का यहाँ पर दस्तखत है और नायब सूबेदार आपको पोस्ट दिया जाता है, प्रमोशन होता है आपका। ये आपको 1971 के युद्ध के बाद मिलता है। जी देखिए, ये इतना बड़ा प्रशस्ति पत्र अभी भी इनके घर में, देखिए इनके संतोष जी संभाल के रखे हुए हैं। एक और है जो देखिए, ये लिखा हुआ है जनरल एसएफ रॉड्रिग्स। जनरल एसएफ रॉड्रिग्स क्या थे? ये जनरल साहब थे, जो हमने अच्छे काम किया है उसका ये सर्टिफिकेट देते हैं, प्रशस्ति पत्र देते हैं। हाँ। प्रशस्ति, देखिए ये भी जनरल एसएफ रॉड्रिग्स का आप देखिएगा, ये प्रशस्ति पत्र जो इन्होंने कार्य किया है, ये सारे कार्य को इसमें दर्शाया गया है। आप इसको देखें और देखिए, बहुत सारी हम लोग बात कर लिए हैं। अभी थोड़ा सा हम तमाम व्यूअर को बताना चाहते हैं कि देखिए, उम्र 1990 में ये रिटायर करते हैं और 62 में ज्वाइनिंग करते हैं, और अभी 90 से लेकर के 2025 आ जाता है, 35 साल आप अभी रिटायरमेंट के बाद 35 साल तक आप यहाँ देख रहे हैं और पूरे दुनियादारी का स्थिति को भांप रहे हैं। लेकिन पूरा दुनिया जो है, ऐसे बहुत सूरवीर, बहुत सारे सुरमा हैं जिसकी कहानी से लोग मरहूम हैं। लोग इससे जान नहीं पाते हैं, ये कहानी इनका जो है, लोग गुमनाम हो जाएंगे। हमारे क्षेत्र में, इस एरिया में, खगड़िया ज़िला में, जहांगीरा पंचायत सोहनी गांव में इस प्रकार के वीर सुरमा हैं जिन्होंने आमने सामने बट फाइटिंग भी की है पाकिस्तानी रेंजर के साथ। बट फाइटिंग करते हैं जी, बट फाइटिंग, बट से मैंने राइफल के बट से मारते हैं, फिर हाथ से भी मारते हैं। तो ये जब लड़ाई आप करते थे आपस में, तब मुंह से एक दूसरे को कुछ बोलते भी होंगे आमने सामने, जब आपस में लड़ाई होने के समय या किसी प्रकार की हॉट टॉक होता होगा। तुम लोग जितने भी पाकिस्तानी हो, घेरे में आ गए हो, अपनी अपनी हथियार नीचे डालकर और चुपचाप हैंड्सअप हो जाओ, वरना आपका बच्चा भूखा मरेगा। भूखा मरेगा। अच्छा, एक चीज़ और थोड़ा सा बताना है कि आप किसी को, जब कभी ऐसा मौका लगा कि किसी को आप कैप्चर कर लिए, गिरफ्तार कर लिए, पकड़ लिए, सेना को जिंदा पकड़ लिए? पाकिस्तानी को ही पकड़ा और उसके बैंकर में ही हमने बैंकर को ध्वस्त करके, उसी में बंद करके उसको ध्वस्त करके उसको और ग्रेनेड फेंका उसके अंदर, उसको मार डाला, ख़त्म कर दिया कि जिंदा इसको रखना नहीं है।
देखिए अभी अभी का जो सिचुएशन है, उस समय कहा जाता है कि इंदिरा गांधी को युद्ध रोकने के लिए तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन का नाम आता है कि निक्सन इनको खबर करता है कि युद्ध को रोको, लेकिन इसने युद्ध को रोका नहीं। क्या कह सकते हैं इंदिरा गांधी की इस कारनामे के ऊपर, क्या कह सकते हैं? इसका ये खास करके इनको आतंकवाद के बारे में बार बार समझाया जाता है, बार बार सब देश इनको फटकार लगा रहा है, जो तुम अगर नहीं सुधरेगा, नहीं आतंकवाद को बंद करेगा तो हम दूसरा कार्रवाई करेंगे। पर भी पाकिस्तान एक ऐसा निर्लज्ज आदमी है जिसके कोई भी पाकिस्तान का भी आदमी उसको देखना नहीं चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग भूखे रह रहे हैं। इंडिया में आना चाहता है पाकिस्तानी, इसलिए चाहता है जो कि ये पाकिस्तान का लड़ाई नहीं हो। इंडिया अगर पाकिस्तान का लड़ाई होगा, नहीं मानेगा ये आतंकवाद को रोकना, तो हम सब मिल करके और हिंदुस्तान का फौज है उसके साथ हो लेंगे। हमें साथ देने के लिए पाकिस्तान का आदमी भी तैयार है, उमड़ रहा है। जाने किस समय पाकिस्तान का आदमी सब, पाकिस्तान का जनता सब इंडिया के साथ हो लेगा, ये कहना नामुमकिन है। देखिए एक चीज़ है, 1965 में भी आप लड़े, 64 में भी लड़े, 71 में भी लड़े, पाकिस्तान अपने रवैया से बाज नहीं आ रहा है। इसका अस्थायी निदान आपको कुछ समझ में आता है? इसका अस्थायी निदान है पाकिस्तान का आम जनता उसका पाकिस्तानी फौज के साथ नहीं देगा और वो लोग इंडिया के साथ हो लेगा। फिर जो है हमारी जीत होगी और आतंकवाद अपने आप हाथ नीचे करके सो जाएंगे। अच्छा, अभी मान लीजिए अभी एक कहानी आया है कि पहलगाम, बेसरन घाटी आप गए हैं कभी? बेसरन घाटी तो जानते पहलगाम, हैं। पहलगाम कुछ मेरे अभी वहाँ आतंकवाद आता है, सिविलियन को मारता है। हाँ, और सिविलियन को मार के भाग जाता है आतंकवाद, तो पाकिस्तान पे हमला होती है, 4 दिन युद्ध चलता है और अमेरिका के कहने पर इस युद्ध को रोक दिया जाता है। तो अमेरिका का हस्तक्षेप कितना सही मानते हैं इसमें? अमेरिका चाहता है जो कि आज इंडिया के साथ जो कर्म हो रहा है, जो ये क्या बोलते हैं, पाकिस्तान के साथ जो आतंकवाद पाकिस्तान के साथ भी कर सकता है और अमेरिका के साथ भी कर सकता है। आतंकवाद किसी का नहीं है, आतंकवाद किसी का नहीं है। आतंकवाद एक गद्दार आदमी है और आतंकवाद को मारने वाला इंडिया ही होगा जिसके पास पूरी शक्ति है। तो अभी पूरा उम्र कितनी है अपनी पूरी उम्र? हमारा 85 साल है। 85 साल उम्र है जी। चलिए 85 साल हो गया है उम्र। और देखिए बातचीत से लहजा में जो सेना का सेनापन है, जो उबाल है, जो पराक्रम है, अभी अभी रह करके उबाल खाता है। देखिए 85 साल की उम्र में थोड़ा सा नज़र भी थोड़ी मोटी हो गई है, शरीर की जो बनावट है आप उसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्थिति में पहुंच चुके हैं। लेकिन युद्ध लड़ने वाले जो होते हैं, जो सेना, जो जवाज होते हैं, जावाज, अभी भी इनमें कभी कभी खून उबाल खाता है। बात करते करते ये अंदाज आपको समझ में आ गया होगा
होगा कि LP यादव, लक्ष्मी प्रसाद यादव जी एक जो एक तरह से कहिए कि गुमनाम सा जीवन चल रहा था। इनके 4 लड़के हैं। एक संतोष जी अभी टीचर हैं, हाई स्कूल टीचर हैं, नहीं मिडिल स्कूल के टीचर हैं संतोष जी। देखिए इनके 3 पोते देखिए अगल बगल घूम घाम रहे हैं और लड़की भी 2 लड़की हैं। तो ये इनके पीछे जो बड़ा पूरा परिवार है। इनके घर पे भी हम लोग घर पे इन पे बैठे हुए देखिए बाग बगीचा पर पूरा ध्यान रखते हैं और बहुत ही एक कहानी बनती है इनके लिए। मेरे मन में भी आया, तमाम फॉलोवर्स व्यूअर्स से मेरा निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस कंटेंट को शेयर करें और यह इस पर कमेंट करें LP यादव के लिए कि ये खत्तर की लड़ाई लड़ने वाले, पाकिस्तान को 2-2, 3-3 बार पटखनी देने वाले यहाँ पर मौजूद हैं। सामने बट युद्ध करने वाले भी सामने मौजूद हैं। देख कर के आप निश्चित रूप से प्रेरित होते होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें JP News 23 फेसबुक पेज को और जांच पड़ताल न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से लक्ष्मी प्रसाद यादव जी को आपको बहुत बहुत युद्ध का नाम सुनकर मेरा खून खौल रहा है। अभी भी बुलाया जाएगा, अभी भी मैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमारे पास हथियार की कमी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी इतना हथियार दिए हैं कि हम लोग खुशी से ये कर रहे हैं, जो कि हमारे पास पूरा शक्ति है। हथियार है तो हमारे पास पूरा शक्ति है। हमारे पास हथियार की कमी नहीं है, विमान की कमी नहीं है। जगुआर जहाज पाकिस्तान को धज्जी उतार दिया। अभी लाहौर में पाकिस्तान को हमारा जहाज मिराज 3 को तहस नहस कर दिया, जिस पर इनको ताकत था। लेकिन हमारा जगुआर जहाज और नेट ऐसे बम्पर और फाइटर विमान है जो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। चलिए अब हम आते हैं, फिर से कभी फिर मिलेंगे। फिर कहानी, बहुत सारी कहानी बच जाती है, पूरा का पूरा एक में आ नहीं सकता है। लेकिन फिर से बहुत बहुत धन्यवाद सर।